अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो अभी मैं बना रही हूँ जी सबके लिए नाश्ता, वो भी सबका इकट्ठा। और आप देख रहे होंगे हर तरफ बर्तन ही बर्तन किए हुए हैं। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, करती हूँ, काम करती हूँ, किचन का तो बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे सारे धोना भी पड़ते हैं। तो अभी सुबह सुबह आज फर्स्ट टाइम है कि सारे इकट्ठे नाश्ता करने लगे हैं। अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो थोड़े लेट उठते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड ज़रा अर्ली उठ जाते हैं। तो फिर हम लोग नाश्ता तो और क्या, हम लोगों ने सुबह चाय और कभी कभी केक ले लेते हैं, कभी बिस्किट ले लेते हैं। और मैं ब्रेड लेती हूँ 1 पीस। और हस्बैंड मेरे तो उनको तो वो कहते हैं कि सुबह सुबह ब्रेड किसको अच्छी लगती है। मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि भाई ब्रेड अगर सुबह के लिए नहीं बनाई तो किस टाइम के लिए बनाई है। आपको अच्छी नहीं लगती है तो इसका मतलब है भाई आप सुबह सुबह ब्रेड ना खाएं। तो मैं तो ज़रूर 1 पीस ब्रेड का लेती हूँ। तो आज बच्चे इकट्ठे नाश्ता कर रहे हैं, बैठे हम लोग। जी तो सुनाएं आप सब लोग, कैसी जा रही है आपकी ज़िंदगी? अच्छी अच्छी, उदास, खुश या मीठी फीकी, कैसी जा रही है? तो ज़िंदगी, मौसम, हर चीज़ जो है अगर देखें तो कोई उसका टाइम नहीं होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मीठी, कभी खट्टी। और वैसे हर रोज़ सुबह वैसे ही होती है, हर रात भी वैसे ही हो जाती है। तो औकात में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन हालात में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अभी इन दिनों तो सबकी जो ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ़ हो चुकी है पहले की ज़िंदगी से। अल्लाह करे कि वो पहले वाली ज़िंदगी वापस आ जाए और हम उसको अच्छे अच्छे तरीके से गुजार सकें। इन दिनों से हम लोग कोई अच्छी चीज़ सीखें और अपनी ज़िंदगियों में उसको लागू करें और अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से तब्दील करने की कोशिश करें। हर इंसान की ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ज़िंदगी में रह जाती है। इंसान चाहने के बावजूद वो कभी कभी तब्दीली अपने अंदर नहीं ला सकता। लेकिन एक वक्त आता है कि एकदम से आपकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। अच्छी तब्दीली लेके आएँ और अपनी ज़िंदगियों को अच्छी राह की तरफ लेके चलें। ये तो एक छोटी सी बात थी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद घर के जो रूटीन के काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो कामों की भी कोई इतनी कह लें कि टाइमिंग नहीं है। बैठे हैं तो बस बैठे ही हैं। तो काम के लिए शुरू हो जाएं तो बस काम ही करते रहते हैं। तो आजकल जो है वो वक्त हमारा घड़ियों को देखे बगैर भाग रहा है। तो पहले तो वो घड़ी की टिक टिक के साथ चलते थे। सुबह इतने बजे उठना है, अलार्म लगाया और अलार्म सम टाइम बाद में बजता था और हम लोग पहले उठ जाते थे। अभी तो बस यही होता है कि बस सो रहे हैं तो बस सो ही रहे हैं, उठ गए हैं तो सोने का नाम नहीं लेते। तो बस ये है कि घर के काम काज हो रहे हैं जी। ये मैं इतनी अर्ली को नहीं कर रही हूँ, नाश्ता किया और बहुत देर तक वहीं पर बैठी रहती हूँ और फिर उठ के काम शुरू करती हूँ। तो स्कूल के दिनों में जब बच्चे स्कूल जा रहे थे, हस्बैंड काम पे जा रहे होते थे, तो वो तो हालात ही मुख्तलिफ थे। वो सुबह धमाल चौकड़ी मची होती थी और वो भागम भाग होता था कि ऐसे लगता था कोई पीछे लगा हुआ है। तो अभी ये हर चीज़ जो है वो स्लो स्लो जा रही है और थोड़ी डिफरेंट है। शॉपिंग के लिए गए थे मेरे हस्बैंड और थोड़ा फ्रूट ख़त्म हो रहा था, वो लेके आए। तो उसको रखा हुआ है, वॉश किया है। अभी आप लोग भी वो उतनी सब लोग जो है वो एहतियात कर रहे हैं कि मेरी तरह थोड़ी ढीले पड़ चुके हैं। सच्ची पूछें तो थोड़ी ढीली पड़ चुकी हूँ मैं भी। धोने वाली चीज़ें तो धो के रख देती हूँ और जो बाकी चीज़ें होती थी जिनको मैं पहले तो वाइप करती थी, और वाइप करने के बाद मेरा जो है वो किचन में नीचे हीटर लगा हुआ है, तो बस वहाँ रख के उनको ड्राई करती थी और बार बार जाके हाथ धोती थी। और हाथ धोने के बाद भी कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मैंने हाथों को धोया कि नहीं, फिर चली जाती थी। तो अभी ये है कि जैसे जैसे
जो हालात हैं वो तब्दील हो रहे हैं, तो ख्यालात और आदत भी तब्दील होती जा रही हैं। आपके साथ भी ऐसा ही है क्या? तो आज फिर जी बारबेक्यू हो रहा है, और ये दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग, आपको पता ही है कि इन चीज़ों का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो इन चीज़ों का, जो भी कह लें आप, कह सकते हैं गोश्त का और चिकन का इस्तेमाल अभी हम लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको दालें सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग जो है वो दाल और सब्ज़ी ज़्यादा खाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें गोश्त चिकन वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं जी, तो वो तो हर रोज़ उनका दिल चाहता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ जो है वो गोश्त वाली या चिकन वाली होनी चाहिए। तो आजकल मौसम भी अच्छा था, और जब भी थोड़ा सा दरमियान में टाइम थोड़ा ठीक होता है तो जाके ये चिकन और ये चीज़ें ले आते हैं कि बारबेक्यू करना। तो अभी ये मैं आपको बता इसलिए रही हूँ, एक तो आपको ये वीडियो बना के दिखाने भी थी, और दूसरा ये कि ये चीज़ें जो है ना, ये ज़ाहिर है हमारी खुराक का हिस्सा है, लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग मतलब इनकी मिकदार कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लिए इन चीज़ों का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो उस वजह से कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, उसका जो खाने का तरीका है, अगर आप उसको उस तरह से खाएं तो कभी जो है वो चीज़ें आपको नुकसान नहीं देती हैं। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे दिल की होगी, कैंसर वगैरह, तो ये जो है इंसान की जो जान है वो भी जा सकती है। तो इसलिए फिर जब हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अगर हम थोड़ा सा कुछ अपनी डाइट में कुछ इस तरह का शामिल कर लें जिससे इन चीज़ों का हमें फ़ायदा हो और इनका नुकसान ना हो, तो चलें वो उसके बारे में मैंने आगे एक चीज़ आप लोगों के लिए बनाई है। तो वो एक छोटी सी टिप है जो मुझे किसी ने दी थी, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो जो काम और जो बातें आपको नहीं आती हैं वो भी आप जब यहाँ पे आके करते हैं तो बहुत सी गाइडेंस आपको मिल जाती है कि कोई भी काम है अगर आपको नहीं आता है, आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई आके आपको गाइड कर दे कि आपने ये काम जो किया है वो इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को, ये जो फोरम है इससे हम एक दूसरे को सिखाते भी हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो बस बताने का मकसद यही था कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं, जो भी हलाल चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। लेकिन अगर उसके साथ छोटी छोटी जो एहतियात है उनको अगर आप साथ रखेंगे तो कोई भी चीज़ जो है ना वो आपके लिए नुकसान का बायस नहीं बनेगी। मेरे पास एक छोटी सी आप कह लें कि टिप थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। वो भी मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त ने मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उनकी जो सास है माशाल्लाह, उनकी जो एज है वो 100 से ऊपर हो चुकी है, और अगर उनको देखे तो मैं कहूँगी हमसे भी ज़्यादा वो माशाल्लाह से फिट हैं और बहुत अच्छी मतलब उनकी सेहत है। तो उसने एक दफ़ा मुझे बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ज़्यादा वो इस्तेमाल क्या करती हैं। वैसे तो उन्होंने जो मुझे बताया वो कहती हैं कि ये सारा साल माशाल्लाह से रोज़े रखती हैं, और एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा करती है, वो कहती है कि लहसुन के 2 जवे लेके, हमें आपको पता है कि लहसुन के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन उसको खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप किस तरह से ले। खाने के तरीके अगर जिन्होंने लेना होता है वो ले लेते हैं, और उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन जो आज आपको मैं टिप बताऊंगी अगर उस तरीके से लेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ये चीज़ें आपके लिए कभी नुकसान का बायस नहीं बनेगी। तो वो आगे जो है वो मैं आपके साथ वो उसके शेयर करती हूँ, वो मैं आपको बता। कहते हैं लहसुन के 2 जवे अगर आप रोज़ाना ले लें तो आपको कभी भी हार्ट का मसला नहीं होता है। इसी तरह से अगर देखें तो लहसुन को इस तरह से खाना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। बहुत मतलब उसका टेस्ट डिफरेंट किस्म का होता है कि आसानी से आप उसको ले नहीं सकते। अच्छी तरह से आप उसको अगर पीस लें, पीस लेने के बाद अगर आप योगर्ट में डाल के मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, यकीन करें
कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कभी भी आपको इस तरह का, अगर आप गोश्त खाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए है नुकसानदेह हैं, अगर आप खा लेते हैं तो वो आपको कभी भी उसका जो है वो नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। ये आपकी जो हार्ट है उसके लिए भी आपको पता है कि लहसुन कितना, हाँ, उसका फ़ायदा, और दही के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इन चीज़ों के फ़वाइद जो हैं किसी दिन मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर आप इस तरह का गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हर रोज़ अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, और वो चीज़ें जो आप ये गोश्त वगैरह या चिकन वगैरह खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल में आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। आपको बिल्कुल भी ये खाने में कोई मुश्किल नहीं होगी और कोई परेशानी होगी। तो ये बहुत आसान तरीका है, दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो यकीनन आपको अच्छी लगी होंगी। इस्तेमाल के बाद ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।